बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिनाब वैली आपको एक बार फिर हम सलाम करते हैं और डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, इंद्रवाल, रामबन, बानिहाल, तो एक बहुत बड़ा एरिया है इस चिनाब वादी में। यहाँ के लोग मिलनसार, भाईचारा और मेहमान नवाजी ख़ासकर काबिल तारीफ़ है। चिनाब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अवामी अदालत के बाद कल सरेआम हमने लोगों से पूछा कि आज तक जिन लोगों ने हुकूमत चिनाब में की है, डोडा में की है, तो उन से क्या आप खफा है, क्या वो वादे वफा कर गए? ये बड़ा सवाल था कल। मजीद वानी, खालिद नजीब सोरवर्दी और इनके साथ साथ जो बीजेपी के शक्ति परिहार हैं उनके हवाले से सवाल पूछे गए। आज गर्च एलजी सिन्हा के दौरे इख्तिदार में हुकूमत जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसके हवाले से भी हमने सवाल पूछे। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि गुलाम नबी आज़ाद जो आज कांग्रेस से नाराज और बागी दिखाई दे रहे हैं, उनके हवाले से लोगों में क्या राय थी वो भी आपने अवामी अदालत में देखी। लेकिन नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं चेहरे, खालिद साहब, आसिफ साहब, शबीर साहब, मज़ारुल हक और वेद जी पे मैं नहीं आना चाहूंगा। वेद जी को आप गौर से देखिए, वेद जी को आप देखिए, वेद प्रकाश जी, मैं तारुफ कराना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज, बड़ी इंटरेस्टिंग। आज आपको पता चलेगा कि मजहब के ठेकेदार और मजहब का नारा लगाने वाले, उनके लिए आज बड़ी खबर है। जो भी मजहबी सियासत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के हवाले से बात करते हैं, उनके लिए आज बड़ी खबर है। आप इस खबर को आज जरूर देखिए। आपको मैंने दिखाया खालिद साहब, आसिफ साहब, शबीर साहब, मजार साहब और वेद प्रकाश के हवाले से आज बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। तो क्या क्या खबर है आपके हवाले से? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पे मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ आप कश्मीर से यहाँ आए। लेकिन खबर को अभी डिस्क्लोज ना करें। ठीक है। खबर ना दे लोगों को, मैं खुद देना चाहूंगा खबर। ठीक है ना? ठीक है। तो वेद प्रकाश जी जो हैं, ये क्या है डोडा में, और वेद प्रकाश जी को किसने चुना? ये जो पीछे आप देख रहे हैं, खालिद नजीब सोरवर्दी साहब के बाज़ाब्ता तौर पर बैनर्स लगे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब के बैनर्स लगे हैं, साथ ही साथ फारूक साहब जो आज एक नया नारा दे रहे हैं, और वेद जी के साइड में है हमारी एक खातून काउंसलर नुसरत जी, तनवीर फारूक साहब, सईद शाह साहब, मुश्ताक साहब, आपका नाम मुझे याद है जनाब, आप वीआईपी वार्ड से हैं शायद। हाँ? तो नाजरीन, एक बड़ी खबर, इंटरेस्टिंग खबर यह है कि ये जो 12 काउंसलर्स, इस वक्त 10 काउंसलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है डोडा के इस कस्बे पे। हुक्मरान जमात जो है डोडा पे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने डोडा के इस कस्बे पे नजीब सोरवर्दी साहब के जरिए कब्जा किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, बड़ी खबर यह है, इंटरेस्टिंग खबर यह है, मैं मजहब के हवाले से बात कर रहा था। एक पॉजिटिव मैसेज जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में आज जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कोने कोने, हर गली, हर नगर, हर डगर आज ये मैसेज जानी चाहिए कि मजहबी सियासत का नारा देने वाले, मंदिर और मस्जिद की बात करने वाले, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को डिवाइड करने वाले, आज ध्यान से सुन लें। चाहे कुठवा से उनका ताल्लुक है, चाहे कुपवारा से, चाहे कुलगाम से उनका ताल्लुक है, या सांबा से, आज मजहबी नारा देने वाले ये गौर से सुन ले कि इस टाउन का चेयरमैन, इन 10 मुसलमान काउंसलरों ने अपने चेयरमैन वेद प्रकाश को चुना है। वेद प्रकाश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले देखिए, स्टोरी करने का मकसद यह है कि आपको जो वोट दिया है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं, और साथ में मेरी जो पार्टी है, जिनसे हम शुरू से ही जुड़े रहे, यानी कि खालिद साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमें इनके साथ सुबह स्टार्टिंग से ही बहुत हमदर्दी थी इस पार्टी के साथ। और पार्टी के साथ साथ हम थोड़ा बहुत काम भी कर लेते थे, जैसे हमारी एनजीओ थी, लेकिन हम जो भी राय पूछते थे सोहरावर्दी साहब से ही पूछते थे। जब इलेक्शन का बिगुल बजा इस बार, मैंने एक बार पहले भी 2005 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन मैं उस समय 5 या 6 वोटों से हार गया था। लेकिन उस समय भी अगर प्रेसिडेंट हमें यहाँ म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन बनाए गए, जफरुल्लाह साहब बनाए गए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट विश्वामित्र जी, जो कि एक अकेले हिंदू थे, खालिद साहब ने उस समय भी उनको वाइस प्रेसिडेंट बनवाया। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अब इलेक्शन आया तो इलेक्शन हम जुड़े थे इनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जुड़े थे। लेकिन उस समय जब इलेक्शन का बिगुल बचा तो हमें खालिद साहब ने बोला कि आपने फलां वार्ड से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना है, मुझे नहीं पूछना है, क्योंकि हम इस वक्त इलेक्शन से बाहर हैं। बिल्कुल, इलेक्शन के बारे में आपने बता दिया, खालिद साहब के बारे में आपने बता दिया। सवाल यह है कि 10-11 काउंसलर्स जो मुस्लिम समाज से हैं, जिनका ताल्लुक एक मजहब से है, इस्लाम मजहब से, और आप हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, मैं इसी पे आ रहा हूं। जिस समय इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद जब हमने यहाँ 17 वार्ड थे, 16 वार्डों से इलेक्शन लड़ा, 16 वार्डों में हम 11 जो काउंसलर थे वो जीत के यहाँ आए, जिसमें मेरे भाई ये पुलडोडा से मुश्ताक साहब की मिसिज और डोडा से मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। हमारे ये काउंसलर भी जीते, अच्छी अक्सरियत से जीते, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है मुझे और मुश्ताक साहब की मिसिज को आए। उसके बाद जब साहब ने यहाँ हम आके साहब के पास आ गए, साहब को हमने बोला हम जितने भी काउंसलर थे, जो हारे थे जो जीते थे, कि ये चुनाव हमने जीत के आपकी झोली में डाल दिया, हम फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये बात हमने उस वक्त खालिद साहब से कहा कि हम फिर दोबारा आपसे जुड़ना चाहते हैं। खालिद साहब ने हमें डांटा भी, फटकारा भी, कुछ भी किया, लेकिन हमने उनको किसी तरीके से मना लिया। हम सभी आए, खालिद साहब को बोला कि सर आप बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है। तो खालिद साहब ने बोला कि वेट कीजिए, जब वक्त आएगा वोट लेने का या कुछ भी लेने का, उस समय आपको पता चल जाएगा। लेकिन खालिद साहब ने जो अनाउंस किया जिस दिन, मुझे प्रेसिडेंट और मजरूल हक साहब को वाइस प्रेसिडेंट, तो सभी काउंसलरों को बीच में बैठा के सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। खालिद साहब देखिए, मैं ना खालिद साहब की यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ, ना मैं मुखालफत करता हूँ बीजेपी की या बाकी। देखिए नाज़रीन, ये प्रोग्राम कतई तौर पर आप ना समझ लीजिएगा कि इनके पीछे जो बैनर लगा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगा है। बिल्कुल ना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वकालत करने आया हूं डोडा में, ना मैं मुखालफत करता हूं आज़ाद की, परिहार की या बाकी जो जमातें हैं। मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर का बुनियादी मकसद, इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आज यह है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों में एक तकसीमकारी के हवाले से जो नारा दिया जा रहा है, और खासकर अगर हम बात करें तो मजहब के लिहाज से बहुत सारा बंटवारा चल रहा है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी अब आहिस्ता आहिस्ता कोई जम्मू की बात कर रहा है, कोई कश्मीर की बात कर रहा है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है कि खालिद, आसिफ, शब्बीर, मसरत और ये जो शाह साहब हैं, इन्होंने अपना रहनुमा, अपना चेयरमैन वेद प्रकाश को चुना है। वेद प्रकाश को चुना, यह सबसे बड़ा पैगाम है, यह सबसे बड़ा पैगाम है। जमहूरियत की शुरुआत तो यहीं से होती है। जमहूरियत का असली मकसद जो है वो तो यही है। जमहूरियत जाहिल अपना जो आर्गुमेंट है वो हमेशा मजहब पे रखता है। जाहिल जब हार जाता है किसी भी महफिल में तो वो मजहब का इस्तेमाल करता है। लेकिन असल में अगर हम बात करें, जो इंसान बुनियादी तौर पर, जो इंसान वाकई एक फलाह बहबूद की सियासत में यकीन रखता है, वो कभी मजहब का नारा नहीं देता है। इसलिए एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खालिद नजीब सोहरावर्दी की हम वकालत हम यहां पे बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना हम मुखालफत करते हैं किसी की। प्रोग्राम का मकसद यह है कि आपको चुना गया, आपने ये कहा कि खालिद साहब का ये मंशूर था, खालिद साहब ने कभी मजहबी बुनियाद पे सियासत नहीं की है। इस हवाले से मुझे जवाब दीजिए, जो खालिद ने आपको वोट दिया,
आसिफ ने वोट दिया, मसरत खातून ने आपको वोट दिया। ये बता दीजिए जम्मू कश्मीर के लिए ये कितना बड़ा पैगाम है और उन लोगों के लिए जो बंटवारे की सियासत कर रहे हैं। देखिए, मैं इसी पे आ रहा था। डोडा एक ऐसी जगह है, डोडा पूरा टोन जो है, इसकी मिसालें सिर्फ डोडा में ही नहीं पूरे JNK में दी जाती है भाईचारे के लिहाज से। जब भी यहाँ देखिए, मिलिटेंसी में भी यहाँ बड़ा कुछ हुआ, हमारे बड़े लोग मारे गए, क्या हिंदू क्या मुस्लिम मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का भाईचारा जो है बिल्कुल बराबर रहा, किसी ने इस पे आंच ना आने दी। इसके बरअक्स बाकी जगह देखिए, आप भद्रवाह देखिए, किश्तवाड़ देखिए, दंगे हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन डोडा से लोग जाके उनको समझाने के लिए गए, लेकिन डोडा को आंच ना आने दी। और वो सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली ने हमेशा आज तक डोडा को बचाए रखा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी ऐसा होगा। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, और एक जानकारी मैं तमाम व्यूअर्स के लिए बता दूं कि डोडा में आके मैंने ये भी देखा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सोरवर्दी साहब हैं, वो यहाँ पे एक मस्जिद में इमामत भी करते हैं, जामा मस्जिद के इमाम हाई भी हैं। हम वकालत नहीं करते हैं खालिद नजीब साहब की, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में हमने पहली बार देखा कि कोई सियासतदान या कोई साबिक MLA इस तरह से किसी मस्जिद में एज इमाम काम करते हूं, एज इमाम अपना फर्ज जो है वो अंजाम देते हूं, और वही इमाम ये वेद प्रकाश को कहें कि आपको हमारे काउंसलर्स साथ हैं। मैं काउंसलर्स पे जाना चाहूंगा। खालिद, आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले कौन सा वार्ड है आपका, और आपने अपने रहनुमा जो है चेयरमैन वार्ड के वेद प्रकाश जी क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कश्मीर क्राउन का कि आप कश्मीर से लेके तो देखते हैं कश्मीर क्राउन। जी बिल्कुल, हम ऑलरेडी सब्सक्राइब करके हैं कश्मीर क्राउन को, हम कश्मीर क्राउन को देखते हैं और पसंद भी करते हैं, क्योंकि आपका जो रियली पसंद करते हैं। बिल्कुल जो आप बटरिंग तो नहीं करते हैं मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, जो आपका प्रोग्राम है ये न्यूट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं। आप जो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि कश्मीर में जब आप होते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि हम सिर्फ कश्मीर की बात करेंगे, हम जम्मू की खित्ते की बात नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम थैंक यू सो मच करता हूँ। ये बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखो सर, बात यह है कि जो हम जब मैसेज है ना जम्मू कश्मीर के लिए कि 11 मुसलमान मिलके अपने प्रेसिडेंट वेद प्रकाश को चुनते हैं, जबकि यहाँ पे आज मजहबी सियासत खेली जाती है। बिल्कुल आज तो सियासत सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे मज़हब की बुनियाद तक ही कायम रही है, उसके बाहर तो है नहीं। लेकिन हमारा जब इलेक्शन हुआ था, जब म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ था, म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था 2019-18 एंडिंग में इलेक्शन जब हुआ था, जब हम सब जीत के, हम 11 काउंसलर जीत के आए, तो हमने ये तय किया कि हम अपना एक जो प्रेसिडेंट होगा वो हम वेद प्रकाश जी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो हमने इसीलिए इनको सपोर्ट किया। अच्छा, सबने वोट दिया? जी बिल्कुल। आसिफ भाई। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये शेर किसने कहा है? ये अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, इकबाल साहब का शेर है। बिल्कुल बहुत अच्छा। असल में जो आपका सवाल है कि वेद प्रकाश जी गुप्ता को आपने क्यों चुना, क्यों सवाल होना चाहिए ना, क्यों प्रेसिडेंट आपने इनको बनाया, तो ये एक सेकुलरिज्म की तरफ इशारा है कि हम यहाँ पे जो है वो सेकुलर लोग बसते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जवाब है कि हमने वेद प्रकाश जी गुप्ता को प्रेसिडेंट बनाया। इन्होंने यहाँ पे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे काम भी किए हैं, क्योंकि एक NGO भी इन्होंने चलाई हुई है, और हम इसका जो क्रेडिट जो सारा है खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब को देना चाहेंगे। जो आज डोडा में आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो माहौल जो है वो पीस का माहौल है, अमन का माहौल है, शांति का माहौल है, उसके लिए इन्होंने हर वक्त और हर टाइम यहाँ पर मौजूद रहे, डोडा में हेडक्वार्टर पे यहाँ पर मौजूद रहे, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास कभी आँच आने नहीं दी। बिल्कुल, आसिफ साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हिंदुस्तान की गली गली को इन्होंने यहाँ से जवाब दिया कि सेक्युलरिज्म के हवाले से जिस तरह से हम डोडा में रह रहे हैं। एक बड़ी मिसाल आप बताएं शबीर साहब। ये इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले मैं खालिद साहब को भी देना चाहूँगा। बस ये तो आपने खालिद साहब के कहने पे वोट डाला? नहीं, ये हम सब की मर्जी थी। अच्छा, तो क्रेडिट तो खालिद साहब को ही जाना चाहिए। अच्छा, क्रेडिट तो खालिद साहब को ही जाना चाहिए। तो और क्या पैगाम है इसके जरिए कि आप सब लोग मिलके
वेद प्रकाश जी को चुनते हैं? ये सारे लोग चाहते थे, हम सब चाहते थे वेद प्रकाश जी। अच्छा, वेद प्रकाश जी, दैट मीन्स वहां पे नाम की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि वेद प्रकाश क्या है, हम क्या हैं? नहीं, ये यहाँ चलता नहीं है। अच्छा, ये चलता नहीं है। देखिए, डोडा में ये नहीं चलता है, इसलिए शबीर साहब का जवाब सब लोगों को, डोडा में ये नहीं चलता है। डोडा में जो चलता है वो इन्होंने चलाया। वेद प्रकाश जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, कुछ की बात नहीं है। लोगों ने भी हो सकता है, लोगों ने भी मेरे गुरु जी को या खालिद साहब को बोला होगा कि अगर ये 11 हैं, ठीक है, वेद प्रकाश को चांस दे दीजिए, क्योंकि ये आपसे बड़ी देर से जुड़े भी हैं और सीनियर भी हैं। बहुत वाह वाह। आप बताएं, बस यही बात है। आपका नाम क्या है? मज़हरुल हक। आपका नाम मुझे याद नहीं रहता है, वेरी सॉरी। तो यही बात है कि यहाँ सेकुलरिज्म का जो पार्ट पढ़ाया जा रहा है वो खालिद साहब की वजह से ये है। अच्छा, खालिद साहब पढ़ा रहे हैं पाठ? मतलब हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो एक है वो सब इन्हीं की वजह से है। तो इनका ही, जब हमने इनको चुना तो हम भी तो इनके साथ जुड़े रहे थे। इससे पहले, इलेक्शन से पहले तो हम तो इन्हीं के साथ थे। फिर बाद में इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए हमें तो बोला नहीं, लेकिन बहरहाल कंसेंट तो थी। हमने फिर ये डिसाइड कर दिया कि हम वेद प्रकाश जी को अपना चेयरमैन बना ही लेंगे। ये मीन्स मजहब को एक तरफ छोड़ के आपने इंसानियत की बुनियाद पर या ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर आपने देखा कि जो बंदा डोडा टाउन में अच्छा काम कर सकता है, उसका नाम ज़रूरी नहीं है कि इमरान हो, उसका नाम वेद प्रकाश, उसका नाम गुप्ता, उसका नाम कुमार, उसका नाम और कुछ भी हो सकता है। काम एक इंसान कर सकता है। आपने यही सोचा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खातून काउंसलर, कशर छ तगन कर? कशर पे कत कर, बह कर कशर पे कत, तन कर बह कशर पे कत। तुम वन तो मे, चूंकि वेद प्रकाश तुह चुनमुत, तुह कुस वार्ड? वार्ड नंबर 4, नुसरत बेगम। नुसरत, बस वन मसरत, सॉरी मसरत वन। तो वेद प्रकाश तुह चुनमुत ये, अत मुतलिक क्या पैगाम, क्या पैगाम तुह? आप नाराज हैं वेद प्रकाश से? बस जो इन्होंने कहा वही मेरा भी। नहीं, हमें भी बता दो ना, हमारे व्यूअर्स को भी समझा दीजिए। डोडा में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम। डोडा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, एक बड़ा पैगाम, बड़ा पैगाम। आप बता दीजिए। जी सर, क्या बताएं? यही बता दीजिए सर। बस हम इनको चुना हुआ है तो हम इनसे खुश हैं, इनके काम से खुश है, क्योंकि हम इनको पहले से ही जानते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म में भी मतलब बचपन से ही जानते हैं कि इनका मतलब एक्टिविटीज़ रहती थी सोशल एक्टिविटीज़ से। और इससे एक मैसेज भी जाता है कि एक जो बंदा काम करता है उसको आगे जाना भी चाहिए। ये भी एक मैसेज जाता है कि ये नहीं हो कि फिर वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर। इसका मतलब है कि बिल्कुल बहुत अच्छा पैगाम है कि किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो या किसी मजहब से, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता और हम उसको फिर जो है पसे पुश्त डाल दे, ऐसा नहीं है। एक तो इनका जो एफर्ट्स रहे हैं अपने सोशल टाइम में, जो ये अपने टाइम में सोशल एक्टिविटीज़ रहे हैं, तो उसको भी वो नज़र रखते हुए फिर इनका टाइम वो बनता भी था कि ये आगे जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं जनाब। मैं फारूक अहमद लोन, वार्ड नंबर 6 से। जी। ये एक बहुत बड़ी मिसाल मिलेगी आपको डोडा के अंदर कि जो हमने यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन जो लड़े, उसके बाद जो हम यहाँ पर 11 के 11 जीत कर आए, उसके बाद जो एक भाईचारा यहाँ पर है हिंदू मुस्लिम का, ये भाईचारा आपको तकरीबन मुझे नहीं लग रहा कहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। कि यहाँ जो भाईचारा है, हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। हमने एक ही सब ने मिलकर जो है यहाँ पर जो वेद जी प्रकाश है, इनको म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया। और उसके बाद जो है यहाँ हमारे जो बड़े हैं जनाब खालिद नजीब साहब सरवर्दी, जो कि हमारे यहाँ के रहबर है हमारे, इनका भी बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत शुक्रिया। टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है। जी आप बताएं मुख्तसर अल्फाज में ये बता दीजिए कि वेद प्रकाश जी आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। तो क्या कहते हैं, इनको हमने चुना। तो आपने चुना? हाँ, आपने चुना। जी, वार्ड नंबर 1 से मेरी मिसेज हैं। जी। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जब भी कोई अपनी मेहनत करता है या किसी पार्टी के साथ। आपका नाम मुश्ताक है? मुश्ताक शेख। तो उनका काउंसलर का नाम क्या है? जरीना बेगम। जी। तो
अपनी उम्र भर की जो इन्होंने इनके साथ जो वक्त गुजारा है एनसीपी के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो रायगां होता। क्योंकि जब देखा, पार्टी ने देखा, पार्टी के वर्करों ने देखा, और जो ये हम जीत के आए ना 11 आदमी, तो इन्होंने फिर इनको चुना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ एक मैसेज है, एक बड़ा मैसेज है पूरी कौम के लिए। बिल्कुल कौम के लिए मैसेज है। जी आप बता दें। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हमारी पार्टी का यही नारा है और यही हमेशा रंग लाता है। रहा सवाल इनका, जो ये गैर कम्युनिटी से थे, आपको पता है कि अपोजिशन और दूसरी पार्टियों कितना कम्युनल कर दिया है इस सिस्टम को, मतलब इतना स्ट्रांगली इसको बहुत प्रेशर बनाया है। और ये ऐसे बंदे हैं जो 15, 20, 25 साल से जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हर किस्म का प्रेशर इन्होंने भी सहा है। ये नहीं है कि बस आते हैं हिंदू कम्युनिटी से और मुस्लिमों में बैठ जाते हैं। इनको यहाँ से जाकर 10 लोगों को जवाब देना होता था, हाँ जी मैं यहाँ वहाँ ये वो, मतलब इनका प्रेशर होता था एकदम। इन्होंने वो भी सहन किया है सब कुछ, मतलब इनकी भी कुर्बानियाँ रही हैं पार्टी के लिए। तो पार्टी में होता ही है, बलिदान का नाम ही है, पार्टी में बलिदान देना पड़ता है, यहाँ पे सालों साल बैठना पड़ता है, इनाम भी मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिनाब, मैंने पहले ही कहा कि किश्तवाड़, बदरवा, डोडा, इंद्रवाल, बानिहाल, रामबन, मैंने आप सब लोगों को सलाम प्रोग्राम के आगाज़ में की, और साथ ही साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जितने भी मुख्तलिफ मज़हब में सैल्यूट्स हैं या ग्रीटिंग्स हैं, मैं आप चिनाब वालों को करता हूँ, चाहे आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, चाहे आप सिख मज़हब से हैं, चाहे आप मुसलमान इस्लाम मज़हब से हैं, चाहे हिंदुइज़म से हैं। आज जो पैगाम यहाँ पे हमें देखने को मिला, आज जो मैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिला कि वेद प्रकाश को 11 मुसलमान काउंसलर्स ने मिल के यहाँ पे अपना सदर बना लिया, चेयरमैन बना लिया, इससे बड़ा पैगाम जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। आज जवाब है उन लोगों के लिए, आज जवाब है उन लोगों के लिए जो डिवाइड की बात करते हैं। देखिए, मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन आज हमारी मीडिया सवाल नहीं पूछती है, आज सवाल नहीं पूछा जाता है, आज जवाब लिया जाता है। आज हमारे मीडिया में जवाब लिया जाता है हुक्मरानों से। मैंने कल डोडा में अवामी अदालत की, यहां पे अवाम को जज बनाना है, अवाम का फैसला चलेगा, हुकूमत को जवाबदेह बनाना है। इसलिए आज जो पैगाम आपने देखा होगा, किश्तवाड़ में बार बार हत्ता कि आज भी ये खबर आ गई कि इससे पहले भी कई बार ये खबरें आ गई किश्तवाड़ या बाकी जो ज़िला सदर मकामात हैं चिनाब वैली के, कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़े। और लड़ाने वाले कौन हैं? लड़ाने वाले कौन हैं उनको आपने चुनना है, उनकी निशानदेही आपने करनी है। वरना हमेशा याद रखें कि आप एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी इंसानियत के साथ समाज को फायदा दें। चिनाब वालों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नौजवान, चिनाब से आपका अगर आपका ताल्लुक है, चिनाब वैली के लिए मखसूस ये प्रोग्राम आज, चिनाब वैली के लिए आप बहनों को सलाम, यहाँ की माओं को सलाम, यहाँ के यहाँ के बुजुर्गों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के हर एक इंसान को मेरा सलाम। लेकिन आज जो पैगाम वेद प्रकाश के नाम है, वेद प्रकाश के जरिए आज पूरी कम्युनिटी या पूरे कौम को यह पैगाम मिलता है कि कैसे मुसलमानों ने मिलके एक अलम बुलंद की, और अलम थी इंसानियत की, भाईचारे की और आपसी जो हम आहंगी है उसकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते वेद प्रकाश जी, आपसे मैं ज़रूर एक पैगाम लेना चाहूँगा कि कम्युनल बुनियाद पे आज बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है, हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़वाया जा रहा है। जो आपको यहाँ पे खालिद, आसिफ, शब्बीर या खातून नुसरत या बाकी लोगों ने चुना, क्या कहेंगे आप? आखिरी लम्हात प्रोग्राम के हैं। देखिए, इंसानियत के तौर पे जो ये चीज़ें हो रही हैं ये सभी गलत हैं। यही चीज़ें देख के हमने किसी का दामन थामा था कि जिन्होंने एक मिसाल दी थी, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वही देख के मैं आगे चला हूँ। और मैं कहता हूँ अगर इस चीज़ के लिए मेरी जान भी कुर्बान हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरा हमेशा यही रहेगा कि हम सभी डोडावासी क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोग शांति आए और आपस में भाईचारा बना के रहें। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, और आपने इनको चुना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम इन डोडा। बहुत बहुत शुक्रिया डोडा वालों। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है नाजरीन, इसको आप उस नज़र से ना देखें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं किसी जमात से, लेकिन इसको इस नज़र से देखना है कि वेद प्रकाश को मिल के चुना गया और एक अलम बुलंद हुई इंसानियत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर नासिर काचरू और कोऑर्डिनेटर आशिक मीर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अबरार और हमारे राजा शकील जिनका ताल्लुक चिनाब से ही है, इन्होंने इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।